वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मविदाप्नोति परम्। ब्रह्मविदाप्नोति परम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा के फलस्वरूप आप अपना जीवन सफल करते हुए निरंतर आध्यात्मिकता की ओर, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। होता है ये मन, जब आप इस बात का ध्यान करने बैठते हैं जो आपने सुनी है, तो आपके सामने संसार परोसता है और बीती हुई बातें आपके इस ध्यान में, ज्ञान में, मनन में गड़बड़िंग करती हैं। परंतु घबराइए मत। जैसे किसी घड़े में पहले भूसा भरा हुआ है और आप उसमें जब पानी डालते हैं तो भूसा निकलता है।
आप घबरा जाते हैं कि डाल तो रहा हूं पानी पर निकल रहा है भूसा। पानी डाले जाते रहिए, डाले जाते रहिए। जो पहला उसमें भूसा भरा हुआ है, धीरे धीरे सब निकल जाएगा। उसके निकलते वक्त घबराइए मत, केवल दृष्टा भाव से उसके जाने को देखते रहिए। इस प्रकार से जो आपका भूतकालीन संसार है और जिसका कूड़ा करकट आपके मन में जमा हुआ है, वो निरंतर मनन के माध्यम से आत्मज्ञान डालते रहने पर बाहर निकल जाएगा और एक दिन उस सब के निकलने पर आप में केवल आप ही शेष रह जाएंगे। ये एक सज्जन की शंका का समाधान है। आइए, धीरे धीरे निकल रहा है संसार, घबराइए मत, दीर्घ काल तक साधना कीजिए, धैर्य पूर्वक साधना कीजिए, निरंतर साधना कीजिए और श्रद्धा पूर्वक साधना कीजिए। ये चार चीज यदि आपकी साधना में हो, साधना दीर्घ काल तक हो, साधना निरंतर हो विदाउट एनी ब्रेक, और साधना श्रद्धा पूर्वक हो और साधना धैर्य पूर्वक हो, तो आपकी साधना जरूर कामयाब होती है। तो ये साधना जो सबसे बड़ी साधना है, आप उसको मिलने चले हैं, जिसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता है। आप उसको पाने चले हैं, जिसके पाने पर पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आप उस तक पहुंचने चले हैं जो असीम है, अपार है, अनंत है, निर्विकार है, जन्म मरण से रहित है, आपकी वास्तविकता है। तो दुनिया में इतनी बड़ी चीज कोई नहीं है। दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब आदि अंत वाली हैं, उनका प्रारंभ है और अंत है। और दुनिया के साधनों से जो कुछ कमाया जाता है वो आदि अंत वाला होता है। लेकिन ये अनादि और अनंत पदार्थ जिसे आप मिलने चले हैं, उसके लिए थोड़ा साधना कीजिए और दीर्घ काल तक श्रवण कीजिए, दीर्घ काल तक मनन कीजिए, दीर्घ काल तक निधिध्यासन कीजिए। निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए। धैर्य पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ये श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए। आइए, आज होली है, तो वैसे कल लोगों ने जला दिया होली को। खैर चलो कोई बात नहीं है, जल गई, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, कल ही जला दिया। चलो हमने भी समझ लिया कल ही होली जल गई। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि सचमुच जल गई है या जिंदा है। अगर जल गई है तो होली होली, फिर आप उस बात की याद मत कीजिए जो जीवन में पीछे चली गई है। अगर होली होली है, हो गई है, निबट गई है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी साधना का फल मिल गया है। प्रहलाद को प्रहलाद की साधना का फल होली के निबट जाने के रूप में मिला। उन्होंने बड़ी साधना की, बचपन से ही उनकी साधना ऐसे प्रारंभ हुई कि एक बार वो, वैसे तो उनकी माँ बहुत दिनों तक, जब उनके पिताजी तपस्या करने के लिए गए हुए थे हिरण्यकश्यपु, तो उनकी माँ इंद्र के द्वारा पकड़ी जाकर नारद जी ने उनको छुड़ा लिया और नारद जी के आश्रम पर रही। उनका नाम था करकंधु। बहुत दिनों तक नारद जी के आश्रम पर वो रही, जब तक हिरण्यकश्यपु न आ गए। और उनके गर्भ में प्रहलाद निरंतर नारद जी की कथा सुनता रहा।
निरंतर माँ तो उनकी सो जाती थी, माँ को तो ध्यान विशेष रहता नहीं था, लेकिन प्रहलाद गर्भ के अंदर ही अंदर सब कुछ अपने आप में समेटता रहा। जब बाहर आया उसका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ हिरण्यकशिपु के माध्यम से, सभी असुर परिवार के माध्यम से। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जब जा रहा था, एक कुम्हारी बैठी हुई माला फेर रही थी, भजन कर रही थी। उससे पूछा, देवी माँ ये तुम क्या कर रही हो? बेटा गड़बड़ हो गई है, हमने जो भट्टा लगाया है इसमें जो बर्तन रखे हैं पकने के लिए, उसमें एक घड़ी में बिल्ली के बच्चे गलती से चले गए और अब तो आग लग चुकी है, अब हम क्या करें? इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूं, भगवान का नाम ले रही हूं कि ये बच्चे सुरक्षित निकल जाए। क्यों माँ, कैसे ऐसा हो सकता है? भगवान का नाम लेने से कोई जलती हुई अग्नि से सुरक्षित निकल सकता है? बोले हाँ बेटा, क्यों नहीं निकल सकता, भगवान का नाम तो बहुत बड़ा है। खैर, जिस दिन भट्टा पक कर खुलने वाला था, प्रहलाद ने कहा कि मुझे समाचार देना किस दिन तुम्हारा भट्टा खुलेगा, उस दिन मैं आकर देखूंगा। भट्टा खोला गया, प्रहलाद ने अपनी आंखों से देखा, जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे उसके चारों ओर तक भी आग नहीं पहुंची थी और वो घड़ा कच्चे का कच्चा रह गया और उसमें से दोनों बच्चे कूद कर खेलते कूदते निकल गए। प्रहलाद के इस बचपन वाले मस्तिष्क पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही एक वस्तु ऐसी है जो जलती हुई आग से भी बचा लेती है, संसार के समस्त दुखों से बचा लेती है। और धीरे धीरे उन्होंने पाठशाला में जब पढ़ना शुरू किया तो असुर बच्चों को कीर्तन कराना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेवाना शुरू कर दिया। अब जो वहां पढ़ाते थे शुक्राचार्य के बेटे शुंड और अमर्क, उन्होंने देखा ये तो गड़बड़ करेंगे, संस्कार खराब कर रहे हैं असुर बच्चों के। ये चंदन के वन में बबूल कहां से पैदा हो गई? तो उसको कहा, प्रहलाद ये क्या करते हो तुम? क्या जी कीर्तन करते हैं? आपकी क्लास में तो कोई गड़बड़ नहीं होती, हम पूरा घंटा अटेंड करते हैं, पूरा स्कूल अटेंड करते हैं, पूरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर हम रेसिस में छुट्टी के टाइम पर कीर्तन कर लेते हैं तो क्या बुरा है? किसका कीर्तन? अरे भगवान का कीर्तन। क्या होता है भगवान? तुम्हारे पिता से बढ़कर और कोई भगवान नहीं है। किस अंधविश्वास में तुम डूबे हुए हो? कहां से लाए हो ये संस्कार? न हमने दिए हैं, न तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने दिए हैं, ये संस्कार कहां से ले आए हो? कहने लगे, देने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसी ने ये संस्कार दिए हैं और उसकी कृपा हो तो तुम्हें भी वो संस्कार मिल सकते। अब तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, पिटाई विटाई की। और फिर एक दिन जब उनके पिताजी गोद में लेकर कहने लगे, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तो उन्होंने कहा, बस हमने तो यही पढ़ा है, भगवान ही सार है और सब बेकार है। हमने तो यही पढ़ा है, भगवान का सहारा लेने पर सारे दुखों से छुट्टी हो जाती। अब तुझे बड़ा गुस्सा आया, भगवान का बच्चा, इसका दिमाग भी उसने खराब कर दिया। देखो, उन्होंने दूर फेंक के मारा, उसको कहा कि संस्कार कहां से लाया है? खैर माँ ने बचा लिया। गुरु पुत्रों ने कहा फिर इसको समझाएंगे, और फिर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं बदला। इधर हिरण्यकशिपु की क्रोध की अग्नि जलती चली गई और उसको निपटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। अंत में होली जो उनकी बहन थी, उसने कहा, भैया तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने इसको समुद्र में फेंक कर देख लिया, हाथी के पैरों के नीचे रगड़वा के देख लिया, पहाड़ से ऊपर से गिरवा के देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये मर के नहीं देता है, मैं इसको जला दूंगी। बोले कैसे जला दोगी? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है और उस वरदान के अनुसार मेरे पास एक ऐसा वस्त्र, शील वस्त्र है कि मैं, अगर दुर्वासा जी ने मुझे वो दिया है, मैं उसको अपनी चारों ओर और उसके चारों लपेट के बैठ जाऊंगी, तो तुम ऊपर से कूड़ा करकट वगैरह डाल देना और आग लगा देना और मैं बच जाऊंगी, वो जल जाएगा।
उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया, सांप मरे न लाठी टूटे। और बस यही किया गया। प्रहलाद को लेके, आ बेटा तुझे मैं बहुत प्यार करती हूं, मेरी गोदी में बैठ जा। जानता तो था, लेकिन सोचा चलो ये भी देख लो मौत की गोदी कैसी होती है। गोदी में प्रेम से बैठ गया और ऊपर से दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ उसके ऊपर डाल दिया गया, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, सब गलियों का, और जहां तहां से चुरा चुरा के भी उसके ऊपर कूड़ा करकट डाल दिया, बड़ी ऊंची कर दिया। और फिर उसके बाद आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो आग धू धू करके जल गई। इधर भक्त लोग हाथ जोड़े खड़े थे, हे भगवान भक्त को बचाना, हे भगवान भक्त को बचाना। और इधर ढोल ढमाके लिए बैठे थे असुर लोग कि कब सुबह को ये इधर उधर की जाएगी राख और हमारी बुआ जी ठीक ठाक निकलेंगी और प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा। दूसरे दिन जिस वक्त वो इधर उधर की गई, उसकी धूल देखा तो वही जल के मर गई, और जिसको जलाने चली थी वो ज्यों का त्यों बच गया। राम राम भाई, राम राम। तो सबको विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान के नाम जैसा कोई भी नहीं है। आज हम उस बात को याद करते हैं, और याद करते हैं जो किसी को जलाना चाहता है वो स्वयं जल जाता है, जो किसी का बुरा चाहता है उसका स्वयं का बुरा होता है। इसलिए हमें किसी के बुरे की बात नहीं सोचनी चाहिए। और आज हम इस खुशी में कि प्रहलाद बच गया, इस खुशी में कि हम लोग आज रंग एक दूसरे से खेलकर खुशी मना रहे हैं कि वाह वाह भगवान की कृपा का कोई भी अनुमान नहीं, भगवान की असीम कृपा है। तो ये कथा तो आपने सुनी ही, लेकिन इस होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी हो गया है। और ये फागुन के दिन जब आते हैं, पूरा फागुन भर ये समझिएगा कि ब्रज पूरा यानी होलिकोत्सव से भर जाता है, और गांव गांव में होली के उत्सव मनाए जाते हैं, होलियां गाई जाती हैं, भगवान का पूजन किया जाता है, आपस में बड़ा मजाक होता है, आपस में खूब हंसी खुशी होती है। और इस दिन ये कहा जाता है सबको एक हो जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो श्रावणी का त्योहार होता है, जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, वो ब्राह्मण विशेष त्योहार होता है। उसमें यज्ञोपवीत बदले जाते हैं, नए यज्ञोपवीत लिए जाते हैं, उसको श्रावणी कहते हैं। श्रावणी का मतलब जो रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णमासी होती है उसको मनाई जाती है। और इसमें दो बातें होती हैं, बहनें अपने भाइयों के कलाई में रक्षाबंधन बांधती हैं, और ब्राह्मण भी अपने यजमानों की कलाई में रक्षाबंधन बांधते हैं, और ये रक्षाबंधन प्रेम से मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा त्योहार जो होता है वो दशहरे का त्योहार होता है, और उसमें क्षत्रिय प्रधानता होती है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों का पूजन होता है, और दशहरे के दिन ही विजय करने के लिए क्षत्रिय लोग दूसरे देशों पर हमला करते थे, क्योंकि रास्तों का जल सूख जाता था, बिल्कुल सफाई हो जाती थी, वातावरण ठीक हो जाता था। तो विजय प्राप्त करने के लिए उस दशमी को प्रारंभ होते थे आक्रमण। और उधर भगवान श्री राम ने विजय दशमी को विजय प्राप्त की और लंका में रावण की इतिश्री की। इसलिए विजयदशमी क्षत्रिय प्रधान त्योहार है। दिवाली जो है वो वैश्य प्रधान त्योहार है। इसमें लक्ष्मी का पूजन होता है, घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं, खूब घर में सफाइयां होती हैं, और तरह तरह से सजाया जाता है, और लक्ष्मी जी से प्रार्थना की जाती है कि आप आइए, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है और आप यहाँ सुशोभित होइए। लेकिन ये जो त्योहार होली का होता है, इसमें कहते तो हैं कि भाई विशेष रूप से एक शूद्र वर्ण का त्योहार होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये चारों वर्णों का त्योहार होता है। और यही त्योहार ऐसा है कि इसमें एक दूसरे से बिल्कुल घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे सब तीर्थ हैं, लेकिन एक जगन्नाथ जी नाम का तीर्थ ऐसा है कि वहां पर छूत पात नाम की कोई चीज नहीं चलती। और ये कहावत है, यहाँ पर गिरे हुए कुत्ते के मुंह से भी अगर चावल गिर जाए
तो उसे भी अपवित्र नहीं समझना चाहिए, पवित्र समझना चाहिए। इस प्रकार से हिंदू मात्र के लिए कोई भी क्यों न हो, जगन्नाथ जी का मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर प्रत्येक हिंदू मात्र के लिए खुला हुआ है, वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, वैसे ही होली सबके लिए खुली हुई। इस होली में किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का कुछ भी जिक्र नहीं है। इसमें प्रेम से मिलिए, एक दूसरे के गले रंग डालिए, एक दूसरे पर भगवान का स्मरण कीजिए, और नई फसल भी आती है। होली के दिनों में जो नई फसल आती है, गेहूं की फसल आ रही है, जौ की फसल आ रही है, मटर की, चने की फसल आ रही है, अरहर की फसल भी आएगी। ये नई फसल का विशेष त्योहार भी माना जाता है। और इस दिन जौ जो होते हैं वो भून करके, जौ जब होली जलती है तो उस पर जौ भूने जाते हैं। जौ जो खेत में से लाते हैं और वो बिल्कुल कच्चे होते हैं, उनको भूनते हैं उनकी बालियों को, और फिर उनको बांटते हैं। इस प्रकार से ये एक नई वर्ष का, नई फसल का त्योहार भी है। तो भगवान श्री कृष्ण से इसका संबंध ऐसा हो गया कि बस हम लोग जो है इस होली के नाते भगवान श्री कृष्ण की भी याद करते। आज आइए हम आपके सामने, मैं चश्मा लगा रखा और इसमें से खोल के देख रहा हूं। इसका नाम क्या है? बगल में छोरा और शहर में ढंढोरा। पर मैंने एक श्रुति जो आपके सामने रखी है वो ये है, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मवेत्ता है वो परम तत्व को, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो आज ये आप सब ब्रह्मवेत्ता है और अब आप परमानंद में गोता लगाने जा रहे, और ये परमानंद होली के माध्यम से आपको भगवान श्री कृष्ण की महिमा के रूप में एकत्रित होकर आपके सामने आया है। जिस तरह से गन्ना होता है और गन्ने की फसल के रस को, गन्ने के रस को जब हम अच्छी तरह से गर्म करते हैं और करते जाते हैं तो गुड़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, या चीनी के रूप में हमारे सामने आ जाता है। उसमें से शीरा अगर निकाल दिया जाए गुड़ में से, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जैसे गन्ने के रस में से गुड़ निकाला गया हुआ हो, या फिर जैसे अंगूरों से ग्लूकोज निकाला गया हुआ हो। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की देह ही चेतन आनंद स्वरूप है, लेकिन इस बात को कौन जानता है? जिसके विकार दूर हो गए हों। जो अधिकारी है वही जानता है कि भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं। जीवों के शरीर पांच भौतिक होते हैं, पर अवतारों के शरीर अपनी माया से प्रकट होने के कारण उनमें अविद्या का प्रभाव नहीं होता है, बंधनकारी वो नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर चिदानंद रूपता होती है। देखते हैं पांच भौतिक, लेकिन वास्तव में पांच भौतिक होते नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से ही इस शरीर को प्रकट करते हैं, इसलिए उनका शरीर पांच भौतिक होते हुए भी पांच भौतिक होता नहीं है, चिदानंद में होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। क्यों जी, हम कोई उनसे अलग हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बार बार कहा है, तू मेरे से अलग नहीं, तू मेरे से अलग नहीं है, बल्कि जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जोस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अर्जुन को बार बार कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। जैसे सोने से सब आभूषण प्रकट होते हैं, सब सोना रूप ही हैं।
जैसे लोहे से सब अस्त्र शस्त्र प्रकट होते हैं, वो लोहे से अलग नहीं हैं। जिस प्रकार मिट्टी से सब बर्तन मिट्टी के प्रकट होते हैं, वो मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं है। तो ये चराचर जगत भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है, सच्चिदानंद ब्रह्म से प्रकट हुआ है, और उनसे अलग कुछ भी नहीं है। हजारों दर्पणों में, अंतःकरण के दर्पणों में एक ही देखने वाला अपने हजारों रूप देख रहा है। जिस प्रकार से किसी मंदिर में एक कांच की टुकड़ियों का मंदिर बना हुआ था, उसके अंदर जो शीशा होता है जिसमें मुंह देखते हैं, वैसी टुकड़ियों से वो बना हुआ था। एक कुत्ता उसके अंदर गया और सामने देखे हजारों कुत्ते, दाएं देखे हजारों कुत्ते, बाएं देखे हजारों कुत्ते, ऊपर देखे हजारों कुत्ते, नीचे देखे हजारों कुत्ते, आगे पीछे देखे हजारों कुत्ते, और वो कुत्तों पर टूटा और कुत्ते उस पर टूटे। वो कुत्तों पर भौंका, कुत्ते उस पर भौंके, और वो लड़ता लड़ता मर गए। वो कुत्ता जो कांच महल में घुसा, वो लड़ता लड़ता मर गया। किससे मर गया? कुत्तों से। वो कुत्ते क्या थे? उसका ही अपना प्रतिबिंब थे। वैसे ही ये संसार क्या है, इसमें अंतःकरण की छोटी छोटी टुकड़ियां लगी हुई। इस पूरे संसार में जितने जीव जंतु मनुष्य इत्यादि हैं, उनमें अंतःकरण जो विशेष है वो टुकड़ियों की तरह से है, और उसमें एक ही नारायण प्रतिबिंबित हो रहा है। पर नासमझ लोग अनेकता का वहम करके लड़ते लड़ते मर जाते। लेकिन जो समझदार हैं वो देखते हैं सामने मेरे ही हजारों रूप हैं, पीछे मेरे ही हजारों रूप हैं, दाईं ओर मेरे ही हजारों रूप हैं, बाईं ओर मेरे ही हजारों रूप हैं, ऊपर नीचे मेरे ही हजारों रूप हैं, और इस प्रकार से प्रसन्नता से खिल उठा। तो जो इस संसार में एक ही अपने सहित चराचर जगत को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है, वो जीता है एज वेल एज ए गॉड। लेकिन जो इस संसार में अनेकता का भाव लेकर के लड़ना, झगड़ना, थुक्का, फजीती ये करता है, वो जीता है एज वेल एज ए डॉग। डॉग और गॉड में थोड़ा सा ही फर्क है। जी इधर आ जाए तो समझ लीजिए गॉड है, और डी इधर आ जाए तो डॉग है। जी को पहले ले आओ। जी का मतलब हाँ जी, जी का मतलब हाँ जी। परमात्मा में विश्वास, अगर परमात्मा में विश्वास है तो जी पहले आ गया, और अगर परमात्मा में विश्वास नहीं है तो डी पहले आ गया। तो जिसके जी पहले आ गया वो समझ लीजिए नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। उर्दू में खुदा लिखा जाता है खे पेश दाल अलिफ खुदा, और जुदा लिखा जाता है जीम पेश दाल अलिफ जुदा। सिर्फ खे की बिंदी नीचे ले आइए, जीम बन जाता है। एक बिंदी, एक नुक्ता नीचे आने से खुदा से जुदा बन जाता है। एक नुक्ता नीचे से ऊपर जाने से जुदा से खुदा हो जाता है। बस नुक्ते का हेर फेर है, दृष्टि का हेर फेर है। जैसी दृष्टिकोण है जिसका, वैसा उसको भास रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी, गीता को मैंने कई बार अध्ययन किया है और अब भी कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मेरे से अलग है या कोई मेरे से अलग है, चराचर जगत मेरे से अलग है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। और यही कहा है गामा विश्व च भूतानि धार्या महिमोषध ओजसा पुष्णामी चौषधिम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये सब किसके रूप हैं? भगवान के रूप हैं। और यहाँ तक कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। मुझसे ही व्यक्ति में ज्ञान है, मुझसे ही व्यक्ति में तर्क है, मुझसे ही व्यक्ति में सुनना है, मुझसे ही व्यक्ति में छूना है, मुझसे ही व्यक्ति में देखना है, मुझसे ही व्यक्ति में चखना है, मुझसे ही व्यक्ति के अंदर सुनना सूंघना सब कुछ है। इस तरह से मैं ही पूरे चराचर जगत में विराजमान होकर मुझसे ही सारी शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म जो साधारण रूप से स्थूल दिखते हैं, परंतु विशेष रूप से परम रूप से दिखते हैं, सर्वव्यापक रूप से दिखते हैं।
साधारण दृष्टि से वो सीमित दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानवान उनको समझते हैं वो असीम है, न देश से सीमित है, न काल से सीमित है, न वस्तु से सीमित है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, भगवान के इस परम रूप को ब्रह्मवेत्ता जानता है। और बाकी तो सब सीमित रूप बनाते हैं और अपने मन के हिसाब से उसका उपयोग प्रयोग करते हैं। भगवान के रूप को अपने मन से बनाकर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका उपयोग प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये परम है, सब कुछ इसी में आ जाता है। जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वही नारायण। आइए उन्हीं नारायण के साथ हम होली खेल रहे, और उन्हीं नारायण के साथ होली खेलते हुए उनके रंग में हम रंजित हो रहे हैं और उनको अपनी रंग में रंजित कर रहे हैं। हम अपनी भावना से, हम अपनी प्रेम की केसर से, हम अपनी साधना से पिचकारी मार रहे हैं और अपने प्रेम के रंग में रंग रहे, और वो अपनी कृपा से, वो अपनी दया से, वो हमारे ऊपर परम कृपा करते हुए वो हमें अपने रंग में रंग रहे और एकम एक हो रहे हैं। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, बर जोरी है हो रसिया, हो रही है हो रसी, बर जोरी है हो रसिया। आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो। ओढ़ पहर मंदिर वासे निकली, ओढ़ पहर मंदिर वासे निकली, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया। आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो। हे काहू के हाथ में पिचकरा सोहे प्यारे, काहू के हाथ में पिचकरा सोहे प्यारे, कौन के हाथ का मोरी है हो रसिया, कौन के हाथ का मोरी है हो। हाँ, कृष्ण के हाथ पिचकरा सोहे प्यारे, कृष्ण के हाथ पिचकरा, राधा के हाथ का मोरी है हो रसिया, कौन गाओगे कृष्ण कन्हैया, कौन गाम की राधा गोरी है हो रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी है हो। नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव के कृष्ण, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में। जी हाँ, उनके हाथ में पिचकरा है, हमारे हाथ में कमोरी है। कमोरी माने मिट्टी की बनी हुई छोटी हांडी। वो देते हैं और हम लेते हैं। हमारे हाथ में क्या है? कमोरी है, और उनके हाथ में क्या है? पिचकरा है। पिचकरा से बाहर निकल रहा है और कमोरी में हम लोग संभाल रहे हैं। ऐसी होली है, संभाल के रखना। जो आपको यहाँ शास्त्र के पिचकरा से, वेद के पिचकरा से, भगवान की कृपा के पिचकरा से निकल रहा है, अपने हृदय की कमोरी में संभाल के रखना। आइए
एक दीवानी कृष्ण भगवान को अपने घर बुलाने का निमंत्रण दे रही। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी हो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने आ जइयो, बुलाए गई। बड़े टोकना में पानी गरम है, बड़ी टोकनी में पानी। तेरी गरज पर तो ना जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पर तो ना जइयो, बुलाए गई राधा। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो। पतरी पतरी पोइए फुलकिया, पतरी पतरी पोइए फुलकिया। तेरी गरज पर तो खा जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पर तो खा जई, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में बुलाए गई। चुन चुन कलियां सेज बिछाई, चुन चुन कलियां सेज। तेरी गरज पर तो सो जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पर तो सो जइयो, बुलाए गई राधा। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो। तातो दूध फूल को बेला, तातो दूध फूल को बे। तेरी गरज पर तो पी जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पर तो पी जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में। जी हाँ, अब जरा सा मैं अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने जा रहा हूं। जा रही हूं नहीं, जा रहा हूं। आप भी जा रहा हूं या जा रही हूं, कुछ समझिए। परंतु भगवान से प्रेम कीजिए, परंतु भगवान से प्रेम कीजिए। हम तो आइए, क्या सुंदर बात है। हे हम तो खेलेंगे श्याम संग होरी। हम तो खेलेंगे श्याम संग होरी। आई हम तेरे दुआरे, खेलेंगे श्याम संग होरी। आई मैं तेरे दुआरे, खेलेंगे श्याम संग होरी। दीनानाथ दयालु दयानिधि, दीनानाथ दयाल दयानिधि। दया करो बर जोरी, दया करो बर जोरी। और
अब को फागुन जो यूं ही चलो गयो, अब को फागुन जो यूं ही चलो गयो, बिगड़ जाए ये जोड़ी, हे हमसे खेलो न होरी, खेलेंगे श्याम संग होरी, आई हम तेरे दुआरे, खेलेंगे श्याम संग। जैसे खेली राधा ने तुमसे, जैसे खेली राधा ने तुमसे, बांध प्रेम की डोरी, बांध प्रेम की डोरी, मीराबाई ने ऐसी खेली, मीराबाई ने ऐसी खेली, सकल जगत से तोरी, हमसे खेलो न होरी, आए हम तेरे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी, तुलसी सूर कबीरा खेली, ये प्रेम रस घोरी, और मोह के महल से बाहर ले जाओ, मोल के महल से बाहर ले जाओ, और पकड़ हमारी डोरी, श्याम संग खेलूंगी होरी, आई हम तेरे दुआरे, श्याम संग खेलूंगी होरी। हाँ, प्रेम के रंग में ऐसी रंग दो, प्रेम के रंग में ऐसी रंग दो, जिससे दुनिया छोड़ी, और मैं तो तेरे संग होरी खेलूं, लाज शर्म सब छोड़ी, हमसे खेलो न होरी, आए हम तेरे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी, आए हम तेरे दुआरे, प्रेम पीत की केसर घोली, प्रेम प्रीत की केसर घोली, प्रेम सुगंध भिगोरी, निज महिमा को रस है बखेरो, निज महिमा को रस है बखेरो, गली फिरत गोरी गोरी, गली फिरत गोरी गोरी, हमसे खेलो न होरी, आई हम तेरे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी, ए मन मोहन मोहन मोहन, ए मन मोहन मोहन मोहन, मोहे लाख करोरी, सब तुम मोहे तुम नहीं मोहे, सब तुम मोहे तुम नहीं मोहे, महिमा मांग भरोरी, आए हम तेरे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी, आए हम तेरे दुआरे। एक होरी बहुत अच्छी है और ध्यान दे के सुनना। कैसे करूं मोरी माई, कैसे करूं मोरी माई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कैसे करूं मोरी माई।
श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कैसे करूं मोरी माई, हे मोरी माई, मोरी माई, मोरी माई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कैसे करूं मोरी माई। एक दिन बिसरूं, दूजे दिन बिसरूं, तीजे दिन याद सताई। एक दिन बिसरूं, दूजे दिन बिसरूं, तीजे दिन याद सताई। जब एकांत में होए मन मोरो, बिरहा सतावे आई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई। ऊपर पहरा लाज शर्म का, मर्यादा की खाई। ऊपर पहरा लाज शर्म का, मर्यादा की खाई। काहू के मन की कोई क्या जाने, कह नार बोराई। श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई। रिम झिम मेघा बरसे, पवन चले पुरवाई। रिम झिम मेघा बरसे, पवन चले पुरवाई। हमरे करजवा में तीर चुभत है, हमरे करजवा में तीर चुभत है, पीर बढ़त अधिकाई। श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई, श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई। आगे सजनवा पीछे सजनवा, अंग अंग सजन समाई। मेरे आगे सजनवा पीछे सजनवा, अंग अंग सजन समाई। बाहर भीतर बाहर सजना, भीतर सजना, सजना नैन नाही। श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करो मोरी माई। श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करो मेरी माई। मैं यहाँ बैठी बात निहारूं, सजना की परछाई। मैं यहाँ बैठी बात निहारूं, सजना की परछाई। मेरे सजनवा द्वारे में बैठे, मेरे सजनवा द्वारे में बैठे, बीच में माया बाई, बीच में माया बाई। श्याम मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई।
सजन मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई। कमल नयन मुख कमल बिराजे, मधुर मधुर मुस्काई। कमल नयन मुख कमल बिराजे, मधुर मधुर मुस्काई। मर मर जाऊं फिर जी जाऊं, मर मर जाऊं फिर जी जाऊं, बात न बने बनाई। सजन मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं मोरी माई। सजन मोह पे बिसरत नहीं, कहा करूं।